आपने YouTube चैनल पर सवाल भेजा है कि मुख शुद्धि के महत्व के बारे में बताएं। हमने यज्ञ और अनुष्ठान से पूर्व की जो सावधानियां हैं उस एक अंक में मुख शुद्धि के विषय में आपसे चर्चा की थी, आपको बताया था। असल में होता क्या है कि जब हम कोई परमात्मिक वचन का पाठ करते हैं, मंत्रों का पारायण करते हैं या देवी की स्तुति करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जो बहुत शुभत्व से जुड़ा है, बहुत शुभता से जुड़ा है, तो उसमें परम पवित्रता को पहले स्थान पर रखा गया। अब चूंकि उस समय सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट, सबसे बड़ा एक आपकी साधना का जो तत्व है वो आपका मुख है, और आप मुख से जो बात कर रहे हैं वो उसमें महत्व रखता है। तो वाणी की शुद्धता, मुख की शुद्धता इसमें बहुत मायने रखती है। आप जिस मंत्र को बोलेंगे, आप अगर उसका पूरा उल्लेख करें, और सौंदर्य लहरी में तो आदि शंकराचार्य जी ने इस पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने केसर की चास के बारे में उसका पूरा उल्लेख किया है कि जब भी आप वैदिक मंत्रों का पारायण करें, किसी भी तरह के ऐसे मंत्र जो आपकी अभिष्ट की सिद्धि के लिए आप करना चाहते हैं, तो उसमें अनिवार्य रूप से मुख की शुद्धि करें। और मुख शुद्धि में उसमें उन्होंने केसर का, इलायची का, कुछ ऐसे रूह जो इत्र की रूह होती हैं उनके बारे में जिक्र किया है, कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से जो गुलकंद और वो बनती है उसके बारे में बताया है, लौंग के बारे में वर्णन है, बहुत सारी ऐसी सुगंधित द्रव्यों के बारे में पूरी चर्चा है कि उसके साथ आप करते हैं, चास लेकर के मुख में रख करके करते हैं तो आपके मुख की शुद्धता हो जाती है। होता क्या है, पूजा के प्रारंभ करने से पहले या देवालय तक जाने से लेकर और घर से चलने से लेकर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टेलीफोन कॉल आ गई, किसी व्यक्ति से कोई संदर्भ आ गया, किसी व्यक्ति से कोई बातचीत आ गई, कोई आपने अपशब्द का प्रयोग कर दिया, किसी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर दिया, कोई ऐसी बात बोल दी जो बोलनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसा माना गया है कि वाग देवी जो सरस्वती हैं वो हमारी वाणी पर विराजित होती हैं, हमारी जिह्वा पर विराजित होती हैं, तो मुख हमारा अशुद्ध हो जाता है। फिर अशुद्ध मुख से, अशुद्ध जिह्वा से जब आप किसी परमात्मा का पारायण करते हैं, उसके नाम का, उसकी प्रार्थना का, तो उसमें अशुद्धि आ जाती है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता। बहुत सारे पुरोहित, बहुत सारे पृष्ठ, बहुत सारे लोग जो गुटखा खा करके, नेवला, तंबाकू, क्या क्या सब ये चलता है, उस सब को खा करके मुंह में दबा करके पाठ करते हैं, उसका कोई लाभ जातक को प्राप्त नहीं होता। ये भी आप ख्याल रखिएगा आगे से। और मुझे माफ़ करें जो इस तरह के व्यसन करने वाले लोग हैं, अच्छा तो हो कि इन सबको त्याग दें, क्योंकि आपको भी उसका दोष लगता है। तो ये आसन शुद्धि, मुख शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि, है ना, आत्म शुद्धि, चेतना शुद्धि, वाणी शुद्धि, विचार शुद्धि, ये सारी शुद्धियों के पूरे उल्लेख हैं हमारे शास्त्रों में। तो आप केसर ले लें, शुद्ध केसर, एक लीफ उसकी या 2 लीफ लेनी होती है, उसको मुख में रख लें और गाल में दबाकर रखें, खाना नहीं है उसको। और उसके बीच जो पाठ आप करें उसको करते जाएं, क्योंकि केसर के साथ पाठों को किए जाने का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और उसका फ़ायदा आपको दिखने लगेगा जब भी आप करें। ख़ास तौर से जब भी किसी ऐसे देवी देवता का पाठ करें जो बहुत सत्वता को लिए हुए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे एनर्जी हैं जो अलग अलग तरह के गणों को, अलग तरह के देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर उसमें आप किसी ऐसे खास तौर से लक्ष्मी, विष्णु, सूर्य, गायत्री, ऐसे पाठ आप कर रहे हैं तो उनमें ज़रूर मुख शुद्धि का ध्यान रखें। ओम स्वस्ति अस्तु, खुश रहिए।